हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय रहेगा स्टैटिस्टिकल टर्म। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से सांख्यिकीय पद होते हैं जो बायोस्टैट से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें यह रहेगा कि वी टिपिकली यूज द टर्म टू रेफर टू न्यूमेरिक फाइल्स दैट आर क्रिएटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनालिसिस। हम इसमें जो वर्ड दे रखा है टर्म, ये टर्म वर्ड दे रखा है, ये किसके लिए रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है जो संख्यात्मक न्यूमेरिक फाइल्स होती है ना, जो आपकी जो संख्यात्मक फाइल होती है, संख्याओं में काउंट की जाती है, डाटा जो क्रिएट की गई है और ऑर्गेनाइज संगठित की गई है फॉर एनालिसिस, मतलब विश्लेषण के लिए। देयर आर टू टाइप डाटा। यहाँ पर दो प्रकार का आपका डाटा होगा। सबसे पहला आपका होगा एग्रीगेट डाटा और दूसरा डाटा आपका कौन सा होगा? माइक्रो डाटा। एग्रीगेट डाटा आर स्टैटिस्टिकल समराइज ऑफ डाटा। जो हमारा एग्रीगेट डाटा होगा कैसा होगा? वो सांख्यिकीय समरी किया हुआ डाटा होगा। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? डेट द डाटा हैव बीन एनालाइज्ड इन सम वे, कुछ अलग तरीकों से जिस डाटा को एनालाइज किया गया है, विश्लेषित किया गया है। अब इसमें सबसे पहला टर्म आपका कौन सा आता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे पहला टर्म आता है। पॉपुलेशन में बी डिफाइंड एज एन एंटायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पेसीज occupying a definite area or study elements, persons, things or measurements having some common fundamental characteristics। कि पॉपुलेशन में भी डिफाइंड, पॉपुलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है जैसे है कि एक ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज, किसी प्रजाति के एक समूह का ग्रुप। ठीक है, हम यहाँ पे पॉपुलेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी प्रजाति का जो समूह होगा उसको हमने यहाँ पे पॉपुलेशन माना है। जैसे लोगों की संख्या पॉपुलेशन कहलाती है, ऐसी प्रजातियों की संख्या भी पॉपुलेशन कहलाएगी। ऑक्यूपाइंग आ डेफिनेट एरिया, एक निश्चित एरिया को ये घेरता है। और स्टडी, जिसमें अध्ययन किया जाता है एलिमेंट्स, तत्वों का, पर्सन, व्यक्तियों का, थिंग्स, वस्तुओं का है, और मेजरमेंट्स हैविंग सम कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ जो आधारभूत विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप विच इज बीइंग स्टडीड। Suppose one has to study the incidence of helminth infection in rabbit. For this purpose, 100 rabbits are collected randomly and brought in the laboratory. Here 100 rabbits are population for this experiment and result will represent the universal population of rabbit. अब देखिए इस बारे में समझिए आप। इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन जो सांख्यिकी है, जनसंख्या की बात आ रही है, वेल डिफाइंड, एक अच्छे तरीके से डिफाइन हमने कैसे डिफाइन किया है कि सपोज वन हैज टू स्टडी इंसिडेंस ऑफ हेलमिंथ इन्फेक्शन। हमें यहाँ मान लो कि यहाँ पे स्टडी करनी है कि जो खरगोश है, खरगोश रैबिट्स है आपके यहाँ पे खरगोश, उनमें इन्फेक्शन फैल गया है। फॉर दिस पर्पज हमने क्या करा, इस उद्देश्य के लिए 100 रैबिट आर कलेक्टेड रैंडमली, हमने रैंडमली यादृच्छिक रूप से 100 खरगोशों का चयन किया। ब्राउट इन द लेबोरेटरी, और इनको हम कहाँ ले गए? प्रयोगशाला में ले गए। 100 रैबिट आर पॉपुलेशन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इसके लिए जो हमारे 100 खरगोश है, 100 खरगोश इसके लिए क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे, जनसंख्या कहलाएंगे। एंड रिजल्ट विल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पॉपुलेशन ऑफ रैबिट। और जो परिणाम निकलेंगे वो सार्वभौमिक जो जनसंख्या है उसके, किसकी? रैबिट की। यहाँ पर रैबिट की जनसंख्या 100 हमने रैबिट लिए थे, उनको हमने जनसंख्या मान लिया है, तो उसी के अनुसार हमारे परिणाम निकलेंगे। ठीक। इन अदर वर्ड्स
दूसरे शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं, तो इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन ऑफ प्राइवेट population always means the total number of individual observations from which inference are to be made at a particular time. Population may be finite or infinite. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सांख्यिकीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कल बात कर रहे हैं आज, ऑलवेज भी जिसके टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हमेशा रहती है, जो टोटल व्यक्ति इंडिविजुअल्स हमारे हो गए व्यक्तिगत संख्याओं का कुल योग। पॉपुलेशन क्या है, किसी समूह विशेष का कुल योग जनसंख्या। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विच हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, आर टू बी मेड एट पॉपुलेशन टाइम, जो एट पर्टिकुलर टाइम एक विशेष समय में हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, जनसंख्या हमारी निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। अब बात करते हैं भाई सबसे पहले फाइनाइट के बारे में। इफ अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज इट इज सेड टू बी फाइनाइट, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। अब यह फाइनाइट समझो, अब निश्चित क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट, अगर जो हमारी जनसंख्या दी गई है वो एक निश्चित नंबर आपका यहाँ पे माना गया है, फिक्स है, स्थायी है, तो ये कहा जा सकता है कि यह निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल कि हम यह ले सकते हैं जैसे नंबर ऑफ डेज, एक सप्ते में केवल 7 दिन ही तो होते हैं, ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है कि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा इनफाइनाइट। If a population consists of an endless succession of values, it is said to be infinite. For example, number of animals in ocean, the number of RBCs in human body, in the human number of zooplankton in sea and so on. अब देखो इनफाइनाइट के बारे में समझो। अनिश्चित क्या, if a population consist, अगर जो जनसंख्या कंसिस्ट कर रही है क्या कि एंडलेस सक्सेशन ऑफ वैल्यू, जो मान दे रखा है वो एंडलेस है, उसका एंड है ही नहीं, इट इज सेड, तो ये कह जाएगा इट टू बी इनफाइनाइट, की इनफाइनाइट अनिश्चित है। फॉर एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स इन ओशियन, महासागर में जो मछलियां होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी संख्या असंख्य होती है, उसे गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते हैं। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर है, हमारा शरीर है, जो हमारे लाल रक्त कोशिका है, रेड ब्लड सेल्स है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? नहीं, उन्हें भी नहीं काउंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन इन सी एंड सो ऑन, ऐसे जो प्लैंक्टन होते हैं जो आपके समुद्र में, उन्हें आप काउंट ही नहीं कर सकते कि एक समुद्र में कितनी जनसंख्या होगी जीवधारियों की। ओके स्टूडेंट,